जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज 30 मई 2026 दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 14वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। मन में बुरे विचार आते हैं, इससे कैसे बचें, और बहुत सारी बुरी आदतें भी हैं, तो उससे कैसे बचें। इसके लिए एक संत जी ने बड़ा ही उत्तम उपाय बताया। एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास, सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वह खुद भी इन विचारों से बहुत त्रस्त था, पर आदत से लाचार था। बहुत प्रयास करने के बाद भी न तो वो अपनी आदतों से मुक्ति पाता था और न ही अपने विचारों से मुक्ति पाता था, और न विचार और आदतें उसको छोड़ रही थी। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ, तो संत से उसने अपनी सारी बातें बताई, अपनी परेशानियां बताई। जो भी उसकी बुरी आदतें थी या जो भी उसके मन में विचार आते थे बुरे, सभी चीज़ें दिल खोलकर एकदम संत के सामने उसने रख दी और संत से प्रार्थना की कि इस प्रकार के जो विचार हैं, जो आदतें हैं मेरी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय बताइए। प्रार्थना की उसने। संत ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ जरा। उसने संत को अपना हाथ दिखाया। संत जी ने जब उसका हाथ देखा तो चिंता में पड़ गए। संत महाराज को चिंता में देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, कोई चिंता की बात है क्या? संत ने कहा, देखो, बुरी आदतों से और बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड छुड़ा तो देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 माह के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और इतने कम समय में मैं तुम्हें कुत्सित विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूँ, और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होंगी। ये सुनकर व्यक्ति चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। फिर सोचा, चलो समय रहते कम से कम इतना तो पता चल गया कि मेरे पास समय बहुत कम है। अब वो घर गया और व्यवसाय को और घर को सुनियोजित करने में, व्यवस्थित करने में लग गया। परलोक के लिए भी पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक हो तो पुण्य काम लगेगा, और सबसे अच्छा व्यवहार भी करने लग गया। इस समय को बीतने में समय बहुत कम लगा, मतलब 1 महीने का समय बहुत जल्दी बीत गया। और जब एक ही दिन शेष बचा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ना जाने कब बुलावा आ जाए। संत के पास गया, संत को प्रणाम किया। संत ने उसे देखते ही कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र 1 दिन शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी क्या? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा। संत हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है। मृत्यु निश्चित है, यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति की आयु कम नहीं थी। संत जी ने उसे बुरे विचारों से मुक्ति पाने का ये उपाय बताया था, बस उसे ये नहीं बताया था कि ये उपाय है। अगर हम इस प्रकार से हर वक्त याद रखें कि मृत्यु सत्य है, आनी ही है, तो हर वक्त हर क्षण हमारा ध्यान हमारे कर्मों पर ही रहेगा और फिर हमसे गलती से भी गलती नहीं होगी। तो यही एक तरीका है बुरे विचारों से, नकारात्मक विचारों से, या फिर अगर बुरी आदतें हैं तो उनसे मुक्ति पाने का। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन ने पुत्र, राज्य और पतिव्रता स्त्री को किस तरह से प्राप्त किया, और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह से प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। तब सूत जी बोले, हे विप्रलोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है, और वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान
राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हय देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला और महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली अर्थात वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शरधाती, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद और विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य और राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य अर्थात सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर श्रीहरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र ही पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया और वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्क्रिय होकर और भोजन का त्याग करके हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। और कुछ समय तक तप करने के बाद वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा और अच्छे स्वभाव वाली विदर्भराज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर उसके समान रूप में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब पुत्र बड़े मानी, शूर और अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी अर्थात वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड्वर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता अर्थात समव्यवहार में पितामह अर्थात ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र, पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य अर्थात सहस्त्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव अर्थात संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो मैंने दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन ही किया, तो मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार की चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया और उदय को प्राप्त सूर्य नारायण को उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा करके अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से
शीघ्र ही वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह अर्थात सुअर, सिंह और गवयों अर्थात चमरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र ही एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपाशा अर्थात प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर अर्थात किनारे पर चला आया और वहां घनी छाया वाले एक विशाल वटवृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा, सुग्गा अर्थात तोता, जो कि राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। एक परम सुंदर तोता जो कि मनुष्य की वाणी में अर्थात मनुष्य की भाषा में बात कर रहा था, केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व अर्थात आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। अब बार बार इसी श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। राजा इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान अर्थात अलक्षित हो गया और शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है, अर्थात राजा ने मौन धारण किया, निद्रा भी नहीं आती थी उन्हें। इतना ही नहीं, भोजन तक का भी त्याग कर दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और राजा दृढ़धनवा ने आगे क्या किया ये सारा वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनने वाले हैं ठाकुर जी के एक बहुत ही प्रिय भक्त की कथा। जब हम भक्त नामावली का गान करते हैं तो उसमें सिलपिल्ले बाई जी का स्मरण आता है। सुत विष दियो पूजी सिलपिल्ले भक्ति रसीली पाई। और आज की ये कथा सिलपिल्ले बाई जी की है। एक थी राजकुमारी और एक थी जमींदार की पुत्री। दो लड़कियां, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे तो उनके यहाँ महात्मा जन आते जाते रहते थे। महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा करते रहना और उनके सुमिरन में ही मगन रहना। उन संत जी के पास भगवान शालिग्राम का स्वरूप था जिसकी वे भावपूर्वक सेवा कर रहे थे और वो दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थीं। उनके मन में आया कि ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहाँ रुके। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें कि हमें भी ठाकुर जी दे दीजिए। फिर दोनों बालिकाओं ने संत भगवान के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमारे भी हृदय में यह इच्छा जागी है कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं थीं। संत भगवान ने विचार किया, सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी तो ये बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध न बन जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कि कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे।
पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले। संत भगवान उन्हें उठाकर ले आए और बालिकाओं से कहा कि लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री और दूसरी राजकुमारी, उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। अब दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करके उनकी आराधना करती रहीं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। जो ठाकुर जी गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं उनसे विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं, यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए तो। ठाकुर जी की सेवा पूरे भाव से निरंतर चलती रही और जब ये सखियां बड़ी हुईं तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिलपिल्ले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रियतम तो आप ही हैं। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आप ही को समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी और उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता, यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहिता राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। अब ये देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिलपिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह न तो उसकी ओर देखती और ना ही कोई उत्तर देती। अब वो राजकुमारी थी, अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है जो ये मुझसे बात तक नहीं कर रही। वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने सिलपिल्ले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण समर्पण। अब राजकुमार समझ गया कि सिलपिल्ले बाई और उसके बीच जो भी दूरी है उसका कारण वही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वो पिटारी मुझे लाकर दे दो। वे दासियां प्रवीण थीं, चतुर थीं। उन्होंने सिलपिल्ले बाई को विनोद भरी बातों और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिलपिल्ले बाई उदासीन बनी रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वो चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। ये कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब तो जो पीड़ा सिलपिल्ले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सिलपिल्ले बाई को पालकी में बैठाकर महल में ले गया। महल पहुंचकर सिलपिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न और जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक बूंद पानी भी नहीं लूंगी। कैसे लूँ? मैंने तो अपना हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। ये मेरे लिए असहनीय है। अब तो राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा? सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया और सिलपिल्ले बाई के सामने घुटनों पर आ गया और बोला कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि आप मुस्कुरा दें, प्रसन्न हो जाएं। सिलपिल्ले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा,
हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस लाकर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे वापस कैसे आ सकते थे? फिर भी राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ उस नदी के तट पर गया और वहां पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, देखो, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिलपिल्ले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर्त भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। उनकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उनके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिल्ले बाई की छाती से जाकर चिपक गए। अब ये चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिल्ले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया, मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूंगा। जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। सिलपिल्ले बाई की कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? गुरुवाणी और गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाए। यही सच्ची भक्ति है। हे ठाकुर जी, जैसे आपने सिलपिल्ले बाई पर कृपा की और उन्हें इतनी सच्ची, इतनी दृढ़ भक्ति प्रदान की, हमें भी अपने चरणों की सेवा और भक्ति प्रदान कीजिए। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि
अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः
वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते
प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिम्बलम्बमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुण्ड दण्डिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी।
जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए